और ये हमारी वीबस लाइन है। न्यू मॉडल में दोस्तों आपको वीबस लाइन पर रीडिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि न्यू मॉडल में अक्सर मॉडल में ये स्विचिंग IC8 की यहाँ से 5 वोल्ट वो हमारी वीबस लाइन की आके यहाँ पे जब इस लाइन पे जहाँ पे कंट्रोल IC लगी हुई है इस लाइन पे कनेक्ट होती है। और ये लाइन क्यू शार्ट है दोस्तों, ये अभी हम चेक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बैलजन से ताहिर रहमान बात कर रहा हूँ। दोस्तों आज हमारे पास कोरियर हुआ है एक ओप्पो का सेट F9। इसका मसला ये है कि जब इसको चार्जर के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये पूरा जो है ना चार्जर ऑफ़ कर देता है। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा चार्जर इसका ऑफ़ हो गया है। तो इसका मसला दोस्तों आपके चार्जिंग जैक से भी आ सकते हैं। ये जो स्ट्रिप कनेक्ट है ऊपर PCB से, इसी में मसला आ सकते हैं। इसके चिकन का आसान तरीका है, PCB से आप रिमूव कर लो और फिर ये देखो मैंने रिमूव कर दिया और चार्ज कनेक्ट कर दिया, तो अभी लाइट ऑफ नहीं हो रही। इसका मतलब ये हमारा स्ट्रिप भी ओके है और जैक भी ओके है। मसला हमारे PCB में है। तो जिस साथ ने चेंज किया हमारे पास पार्सल किया, वो कह रहे हो मैंने और भी स्ट्रिप चेंज किया, लेकिन बहरहाल दोस्तों इसका मसला स्ट्रिप से नहीं है, PCB से है। तो PCB का मसला है स्ट्रिप का, आप इस तरह आसानी से चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले समझते हैं इसकी सर्किट को। तो हम बर्नियो सिमेटिक्स पे आते हैं दोस्तों। ये बर्नियो सिमेटिक्स हमने खोल लिया। यहाँ पे आते हैं हार्डवेयर डायग्राम में और हार्डवेयर सोल्यूशन में आ गई। यहाँ पे ओप्पो में F9 इसका चार्जिंग सर्किट सेक्शन हम ओपन करते हैं। ये देखो चार्जिंग सेक्शन हमने इसका ओपन कर दिया। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इसका चार्जिंग सेक्शन किस तरह बनी हुई है, उसके बाद हम इसकी PCB पे काम करेंगे। बर्नियो सिमेटिक्स से बहुत ज़्यादा आसानी हमें मिली हुई है और इस महीने में इन्होंने पैकेज भी दिया हुआ है जो साथ ही इसको रजिस्टर करेगा इस महीने में। तो 15 मंथ के लिए ये 3 मंथ मतलब एक्स्ट्रा उनको मिलेंगे। 1 साल के लिए रजिस्टर होता है, लेकिन इस मंथ इन्होंने ऑफ़र दी हुई है तो 15 महीने के लिए रजिस्टर होगा। जो साथ ही रजिस्टर करना चाहते हैं ऊपर WhatsApp नंबर हमने दिए हुए है। तो इसका चार्जिंग सर्किट इस तरह बनी हुई है। तो ये देखो, ये इस कलर के हिसाब से हमें पता चलता है ये USB प्लस और USB माइनस इन कलरों में दिया हुआ है और VCH हमारे इस कलर में दिया हुआ है। ये देखो लिखा है USB VCH लाइन हमारी यही है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये कहाँ से कनेक्ट है। ये हमारे यहाँ कनेक्टर के इन 10 पिनों पे कनेक्ट है दोस्तों, जहाँ इस साइड से फर्स्ट आते हैं और फिर यहाँ से आके यहाँ इस पॉइंट से भी कनेक्ट है, फिर यहाँ से होकर फिर ये लाइन आके हमारे यहाँ स्विचिंग IC भी कनेक्ट है, जो कि अभी न्यू मॉडल्स में बहुत ज़्यादा ऐड हो गई है। ये स्विचिंग IC है इस पॉइंट से, फिर ये स्विचिंग करके दूसरी साइड से ये हमारे लाइन यहाँ पे आई हुई है। इसी तरह ये कंट्रोलर IC लगी हुई है, फिर कंट्रोलर IC से निकल कर यहाँ हमारी जो है ना BQ IC भी ये आती है, जो कि DC टू DC कंट्रोलर का काम भी कर रही है यहाँ पे। तो इस तरह इसकी चार्जिंग सर्किट बनी हुई है दोस्तों। तो हमें आसानी से पता चला कि हमारे कंट्रोलर IC कहाँ पे है, स्विचिंग IC कहाँ पे है, BQ IC कहाँ पे है। तो अभी सर्किट पे आते हैं। तो PCB को मैंने PCB होल्डर में सेट कर लिया। तो जल्दी से इसके ऊपर जो शेड है वो हम रिमूव कर लेते हैं। तो इसका PCB पे जो है ना काम नहीं हुआ है अभी तक दोस्तों। तो पहली बार ही हम इसका शेड वो उतारने वाले हैं। तो इसका शेड उतार के हम इसके चेक इन करेंगे कि ये मसला इसमें क्यों बन रहा है। तो इसका ऊपर IC की सेफ्टी और हमने हटा दिया, माइक्रोस्कोप में रख के जो है ना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। और ये देखो दोस्तों, वो सर्किट से हमने समझ लिया कि हमारी जो लाइन है वो फर्स्ट यहाँ पे कनेक्ट होती है। तो अभी न्यू मॉडल में यहाँ पे वीबस लाइन पे हमें कोई रीडिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे स्विचिंग IC लगी हुई है। तो यहाँ पे खाली 5 वोल्ट आके जो है ना स्विचिंग करके फिर आगे चली जाते हैं। और इन्होंने बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सर्किट बनाई हुई है। और ये यहाँ पे स्विचिंग करके यहाँ पे फिर जो ये लाइन हमारी हाई हुई यहाँ पे कनेक्ट होती है। और ये लाइन हमारी शार्ट है दोस्तों। ये देखो यहाँ पे हमें जो है ना शार्ट नहीं मिल रही है, क्योंकि ये स्विचिंग IC का फायदा है और यहाँ पे हमें शार्ट मिल रही है। तो स्विचिंग IC का यही फायदा है। तो लाइन हमारी जो है ना वो शार्ट है। जब भी 5 वोल्ट हमारी यहाँ पे आती है और ये IC स्विचिंग कर लेती है और आगे हमारे जो है ना 5 वोल्ट आते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि लाइन हमारा शार्ट है तो हमारा चार्जर बंद हो जाता है और चार्जिंग सर्किट बिल्कुल शार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी शॉर्टेज है। तो इसको अभी हम मालूम करेंगे कि ये शॉर्टेज हमारे किसी कंपोनेंट्स में है या IC में है। तो इसके लिए हमें जो है ना क्या कर सकते हैं, इसको भी रिमूव करके चेक कर सकते हैं। और उससे पहले जो है ना दोस्तों वो हम यहाँ पे स्मोक बना के भी चेक कर सकते हैं। इससे आगे एक मरतबा चेक करते हैं कंट्रोलर IC से कि यहाँ पे शॉर्टेज है या नहीं। और यहाँ पे शॉर्टेज नहीं है दोस्तों। तो कंट्रोलर IC से आगे ये देखो बराबर रीडिंग मिल रही है। हमें जो है ना सिमेटिक से पता चला कि ये लाइन पर यहाँ पे आउटपुट हो रही है। अगर यहाँ पे हमें बीप मिल रहे हैं
कंट्रोल आईसी से आगे भी हमें भी मिल रहे थे, तो हम BQIC भी काम करते, लेकिन वहाँ से हमें रीडिंग सही मिल रही है। तो हमारा मसला इसी सर्किट में है। तो सबसे इसकी 2 तरीक़े हैं। पहले हम आईसी निकाले या स्मोक बनाए, तो स्मोक बना के चेक करते हैं, कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो तो हमें पता चलेगा। यहाँ पे मैं देखो 5 वोल्ट वो दे रहा हूँ, स्मोक हमने बना ली है। या फिर मैं 5 वोल्ट दे रहा हूँ, लेकिन कोई आईसी जो है ना वो कोई कंपोनेंट्स वो उसके ऊपर स्मोक ख़त्म नहीं हो रहा है, सिर्फ कंट्रोल आईसी पे थोड़ा दबाव आ रहा है, इसलिए स्मोक इसका पिघल रहा है। बहरहाल इसको हम, क्योंकि इस पर दबाव आ रहा है थोड़ी 5 वोल्ट के वोल्टेज की वजह से, इसलिए स्मोक पिघल रहा है, तो इसको हम फॉल्ट नहीं मान सकते। तो दूसरा स्टेप हमारे पास ये कि हम ये जो कंट्रोल आईसी लगी हुई है इसको रिमूव करके देखते हैं कि शॉर्टेज हमारी ख़त्म होती है कि नहीं। और इसको रिमूव करके भी शॉर्टेज ख़त्म नहीं होती तो फिर के कंपोनेंट्स को हम चेक करेंगे। तो कंट्रोल आईसी को मैंने निकाल लिया, इसके पॉइंट को साफ़ कर लेते हैं ताकि आपस में एक दूसरे से टच ना हो। तो इसी तरह दोस्तों अपनी सबसे पहले सर्किट को समझ के जो है ना काम करना है, ताकि कस्टमर का सेट ख़राब ना हो। तो यहाँ पे अभी हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे जो हमें बीप मिल रही थी कि अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें बीप नहीं मिल रही है। रीडिंग इसलिए नहीं मिल रही कि आगे से लाइन जो है ना वो कंट्रोल आईसी हमारे निकल गई। तो मसला इसका ये है कि कंट्रोल आईसी इसकी शॉर्ट है। तो हमें आसानी से इस तरह अंदाज़ा लगा रहे हैं यहाँ पे रीडिंग है, क्योंकि BQIC हमारे ओके हैं, यहाँ पे रीडिंग नहीं है। तो यहाँ से जंपर हम उठा के सीधा इस कंपोनेंट्स पे लगा लेंगे तो हमारा मसला हल हो जाएगा। यहाँ से भी हम जंपर उठा के यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन ये जंपर थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो जितना माइक्रो जंपर लगा सको दोस्तों तो उतना ही लगाना बेहतर है। तो ये देखो, ये यहाँ से कनेक्ट है, ये देखो बीप हमें मिल रही, और ये जो कैपेसिटर लगे हुए इसकी ये इस पॉइंट से कनेक्ट है। तो इस दोनों पॉइंटों को हम आपस में शॉर्ट करके अपना मसला जो है ना क्लियर कर सकते हैं। तो ज़्यादा लंबी जंपर लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो जल्दी से मैं इसका ये जंपर लगा लेता हूँ। तो दोस्तों इस तरह ही अपने स्कीमेटिक्स को जो है ना वो समझ कर ही काम करना है, तो तभी जो है ना आप एक अच्छी कारीगर बन सकते हो। कस्टमर को एक अच्छी सीट, और कस्टमर का सीट जो है ना आपसे ख़राब ना होगा। ये अभी चेक करते हैं, ये देखो यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट हो गया, और हमने एक छोटी सी जंपर की मदद से इसका मसला जो है ना हल कर दिया। अभी बराबर अभी रीडिंग आ रहा है। तो इस सेट का मसला वो इंशाल्लाह वो क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे अभी बराबर रीडिंग आ रही है। अभी हमारी जो स्विचिंग आईसी है, जब वो स्विचिंग करेगी तो क्योंकि उस लाइन से शॉर्टेज ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे जो है ना वो अभी बराबर इंशाल्लाह चार्जिंग करेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा टफ करके ये कैमरे को बैक करके आपको ये सर्किट पीसीबी में लगा के जो है ना वो चेक करते हैं। वीडियो हम इसलिए फास्ट फॉरवर्ड करते हैं दोस्तों के टाइम थोड़ा लगे। तो अभी पीसीबी को मैंने यहाँ डिस्प्ले के साथ कनेक्ट कर लिया, बैटरी वगैरह कनेक्ट की। ये देखो मैंने चार्ज कनेक्ट कर लिया। ये यहाँ लाइट अभी ऑफ़ नहीं हुई, और यहाँ पे देखते हैं अभी चार्ज इंडिकेटर शो हो रहा है कि नहीं। तो ये देखो, ये बराबर इंडिकेटर भी अभी शो हो रही है, और ये लाइट भी उसका ऑफ़ नहीं हुई, और ये परसेंटेज भी उसने दिखा दिया, और ये स्टोरेज भी कर रहा है। और उम्मीद है कि आप साथ ही समझ गए होंगे, और इंशाल्लाह आप साथ ही कर पाओगे। तो इसी तरह ही आपने काम करना है दोस्तों। और बार न्यू स्कीमेटिक्स जिसने रजिस्टर करनी हो तो इस माह में उनके लिए बेहतरीन पैकेज है 3 मंथ एक्स्ट्रा, तो वो हमारे पास रजिस्टर कर सकते हो, ऊपर नंबर दिया हुआ है।